नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था मैंने संविधान का भाग 6 हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। और संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख चीज़ें थी वो मैंने आपको क्या की थी, पिछली वाली वीडियो मैंने आपको उसमें बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया, उसका वेतन कितना होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है। देन एक्चुअली मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश पीएससी से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए थे। और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सबसे अधिक समय तक सब वो मैंने सारा का सारा आपको क्या करवा दिया, कंप्लीट। और आज की जो क्लास है उसमें हमको पढ़ना है कि राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियाँ कौन कौन से हैं, ये हम क्या करेंगे। आज का टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियों में, कि राज्यपाल के पास हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें पहला जो अधिकार था, राज्यपाल के नियुक्त करने का अधिकार। क्या बताया था मैंने आपको कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है, वो सारा का सारा हम किस में पढ़ रहे थे, इसी के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति सेंट्रल की जितनी भी सारी नियुक्तियां हैं वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्य से संबंधित जितनी भी सारी नियुक्तियां वो कौन करता है, राज्यपाल। कुछ एक को छोड़कर, है ना, वो एक्स्ट्रा होगी, वो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो नियुक्तियां वो कौन करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है। तो इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो पहला पूछेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। किस आर्टिकल में होती है, ये मैं आपको भी अभी जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 164 जो दिया है, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहला तो यही की होगी, मुख्यमंत्री की। दूसरा, पीएससी का अध्यक्ष और सदस्य, जितना भी सारा स्टेट सर्विस कमीशन जो होता है, जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी है, राजस्थान पीएससी है, तो जितने भी सारे लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों को जो नियुक्त करने का अधिकार होता है, यदि पूछे वो किसके पास होता है, तो वो किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार तो है, पर उनको हटाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तीसरा यदि पूछे किसको नियुक्त करता है अन्य में, तो महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता या इसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मैंने वहाँ आपको बताया था, यदि हमसे पूछता है महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन यहाँ हम राज्य के लिए पढ़ रहे हैं, महाधिवक्ता क्या होता है। जैसे महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल एडवाइजर विधि अधिकारी होता था, ऐसे ही जो महाधिवक्ता है वो क्या होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी मामलों में क्या करता है, सलाह देता है। चौथा है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की यदि पूछता है कि नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी भी नियुक्ति यदि हमसे पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो
तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि हमसे पूछे राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य से संबंधित जितने भी आयोग हैं, चाहे वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जितने भी सारे आयोग होंगे राज्य से संबंधित, उन सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यदि हमसे पूछता है किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रमुख प्रावधान थे कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों को क्या करता है? नियुक्त करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यपाल को जो शपथ है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। नियुक्ति राज्यपाल की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको बताना है कि राज्यपाल को शपथ किस व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये था हमारा इसका पहला अधिकार, नियुक्त करने का अधिकार। अब पढ़ते हैं हम राज्यपाल के विधायी अधिकार कौन कौन से। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, पहला हमने अधिकार क्या पढ़ा? राज्यपाल का नियुक्त करने का अधिकार। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं राज्यपाल का विधायी अधिकार, कि राज्यपाल को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसमें पहला पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसलिए वह क्या कर सकता है? विधानसभा के सत्र को बुला सकता है। विधानसभा के सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। पहला तो यही। हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए वह संसद की पहली बैठक को बुला सकता है। ऐसी राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए विधानसभा राज्य विधानमंडल के पहले सत्र को बुलाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। वह सत्र को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। तो स्थगित करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास ही होता है। तो संसद के पहले सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति के पास। सेम यदि पूछता है हमसे कि विधानसभा का सत्र पहली बैठक बुलाने का अधिकार पूछे किसके पास होता है, तो किसके पास होता है? वो राज्यपाल के पास होता है। पहला तो यही। दूसरा, राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की उसे क्या की गई है? शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 213 में क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई थी। यहाँ पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई है? आर्टिकल 213 में। जब राज्य विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाना हो तो राज्यपाल उस समय क्या कर सकता है? एक आर्गूमेंट पास करके क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करके क्या कर सकता है? राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी राष्ट्रपति के साथ सेम कंडीशन यहाँ पर किसकी होती है? राज्यपाल की भी होती है। राज्यपाल भी केंद्र सूची के किसी विषय पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि राज्यपाल आर्टिकल 213 का प्रयोग कर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। अभी हम यहाँ पर और पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या करता था? मनोनीत करता था। पर हमने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया? एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हमने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान में न सेंट्रल गवर्नमेंट में न राज्य सरकार में
एंग्लो इंडियन संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है। ये हमें याद करना है, एग्जाम में पूछेगा कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है। सेंट्रल में लोकसभा में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया है, राज्य विधानसभा में कौन से आर्टिकल में दिया गया, वो सब हमको क्या करना है, याद करना है, जो पीएससी की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्या होगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की उसे क्या की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। ये थे आपके दो। इसके बाद है अगला, इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तीसरा क्या है, जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल में क्या, कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में क्या होती है, विशेष ख्याति प्राप्त होती है। हम जब विधान परिषद पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी राज्यपाल, यदि किसी भी राज्य में 2 सदन हैं, कितने सदन हैं, 2 सदन, पहला विधानसभा, दूसरा कौन सा, विधान परिषद, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि भाई उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद में, तो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को क्या करता है, वो मनोनीत करने का उसे अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति कुल सदस्य संख्या का 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। यहाँ पर कितना कर रहा है, 1/6 सदस्य राष्ट्रपति, राज्यपाल क्या कर रहा है, विधान परिषद को मनोनीत कर रहा है। यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल क्या करेगा, कुल सदस्य संख्या में से 1/6 सदस्य क्या करेगा, राज्यपाल क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कोई भी विधेयक, अधिनियम तभी बनेगा, कोई भी विधेयक यदि अधिनियम कब बनेगा, जब राष्ट्रपति पर उस पर क्या हो, राज्यपाल के क्या हो जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो जब तक किसी विधेयक पर राज्यपाल अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह अधिनियम या कानून की श्रेणी में नहीं आएगा। स्वयं मैंने वहाँ राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम का रूप लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर राज्य में भी है कि कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल उस पर क्या कर देता है, अपना हस्ताक्षर कर देता है। सेंट्रल में जितने सारे काम होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राज्य के जितने भी सारे काम होंगे वो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो ये राज्यपाल को कुछ विधायी अधिकार क्या थे, प्राप्त थे, जिनका यूज वो किसकी सलाह से कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, वो करता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। न्यायिक शक्तियों में हम क्या पढ़ रहे थे, राज्यपाल का तीसरा अधिकार कौन सा था, न्यायिक वाला। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति क्या की गई है, प्रदान की गई है, कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, कि जो भी दोषी व्यक्ति होता है राज्यपाल क्या करता है, उसके दंड को कम कर सकता है। मतलब उसकी जो सज़ा है उसकी सज़ा का अवधि को क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है। 20 साल की सज़ा को 10 साल की सज़ा, 10 साल को कम करके 8 साल, मतलब सज़ा को कम करने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया है तो कठोर कारावास को उसको हटाकर क्या कर सकता है, वह सरल कारावास में उसे परिवर्तित कर सकता है। तो सेम अधिकार ये राज्यपाल के पास भी है, सेम प्रोसेस किसके पास भी होती है, राष्ट्रपति के पास भी रहता है। अंतर क्या होता है, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है, लेकिन आजीवन कारावास में उसे क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता था, परंतु ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल यदि किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकता है, बल्कि मृत्यु दंड की जो सज़ा है उसे वह आजीवन कारावास में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जबकि राष्ट्रपति जो होता है हमारा, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। दूसरा,
सेना के द्वारा यदि कोई दंड दिया जाता है तो उसमें राज्यपाल किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना कोई आपकी मदद कर सकता है। यदि मान लो कोई सेना के द्वारा कोई किसी व्यक्ति को सज़ा दी गई तो राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह सेना के द्वारा दिए गए दंड को कम कर सके, जबकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सेना के द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में दो प्रमुख अंतर थे कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, मृत्यु दंड की जो सजा है उसको क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। दूसरा क्या बताया था मैंने कि सेना के द्वारा दिए गए दंड में राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को करने का अधिकार प्राप्त है। और भी हम पढ़ सकते हैं कि जिला न्यायाधीश की यदि नियुक्ति पूछता है हमसे, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति यदि पूछे तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत जो करने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जज की क्या कर सकता है, नियुक्ति करता है, और इनका ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार होता है वो भी किसके पास होता है, राज्यपाल के पास ही होता है। तो ये थे उसकी न्यायिक शक्तियाँ प्रमुख किसकी, राज्यपाल की। तो पहला नियुक्त करने का अधिकार हो गया, दूसरा क्या हो गया, विधायी शक्तियाँ हो गई, तीसरा क्या हो जाता है, उसका न्यायिक शक्तियाँ हो जाती हैं। कुछ विवेकाधीन अधिकार भी उसके प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने विवेक के लिए, विचार के लिए रख सकता था। राज्यपाल भी सेम ऐसे ही क्या कर सकता है, कोई भी विधेयक होता है तो उसे अपने विचार के लिए क्या कर सकता है, रख सकता है। तो मैंने बताया था कि जो कंडीशन सेंट्रल में राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही के वही प्रावधान किसके पास होता है, शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती है। तो यदि हमने राष्ट्रपति को ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो वैसे ही का वैसा हम क्या कर सकते हैं, राज्यपाल के लिए भी पढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, राज्यपाल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्या करूँगा, कल के वीडियो में आपको सॉल्व कराऊँगा। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो रहेंगे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करा दूंगा, तो आपका पूरा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ।